जो मुस्कुराना जानता है, ये रोशनी भी उसी की जो समा जलाना जानता है। हर जगह है मंदिर, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर को झुकाना जानता है, जो सर को झुकाना जानता है। कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ, जी हाँ, कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही मैं काम करती हूँ। और जिस गुरु से मैंने तालीम ली है, उस गुरु के चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरण कमल को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। स्वीकार हो। और आवन सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमल में प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित जते भी राम कथा के सुनैया, हमर बुजुर्ग सियान, हमर मातृशक्ति, नाने नाने बाल गोपाल और अतिक भव्य आयोजन रखैया हमर आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारीगण, एक बार जोरदार सम्मान में ताली हो जाए, जिकर सानिध्य में आज राम कथा के आयोजन हो है। और मानस मंच में विराजमान परम आदरणीय बड़े भैया राम दयाल सोनकर जी, जो कि मंच संचालक है। एक बार सोनकर भैया पर भले जोरदार ताली हो जाए। और एक बार पुनः आप सबके श्री चरण कमल में हमर भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। स्वीकार करो। और आवन आज बहुत ही खुशी की बात है कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी बहुत सुंदर ढंग से सोनकर पारा में राम कथा के आयोजन हो है। आप सब झल्ला निर्जला एकादशी के व्रत के ढेर सारा शुभकामना देते हुए आवन राम कथा में चर्चा करबो। ओकर ले पहले प्यारा से भजन हम सबके शरीर ला शीतलता प्रदान करैया माँ शीतला के पावन चरण कमल में एक प्यारा से भजन अर्पण करते हुए राम कथा में चर्चा करबो। ओकर ले पहले चाहूँ जब एक जन श्रोता गण बैठे, श्रोता समाज बैठे हैं, राम कथा राम जी के भक्त बैठे हैं, आप सबके दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। जेकर जेकर कर दो ठन हाथ है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा। काबर की जेकर दोनों हाथ ऊपर होकर किस्मत सुपर, और जेला जेला अपन अपन किस्मत सुपर बनाना है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा हो जाए। एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र की। मोला लगा थे आज सबोझन उपास है, तैसे लगा थे एकादशी के, खाए पिए नहीं होगा दीदी हो तो जयकारा लगाए थे। अति कंजूसी काबर आए थे भाई। कोनो कवि की ही कि आम के रस को जूस कहते हैं, कि आम के रस को जूस कहते हैं। और जो राम जी के दरबार में आकर के ताली ना बजाए, उसे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, उसे कंजूस नहीं, न सुपर स्टार नहीं, महाकंजूस कहते हैं। इसलिए कंजूसी नहीं होनी चाहिए राम जी के दरबार में, क्योंकि ये जो मौका है हमें बहुत किस्मत से मिला है। ये सत्संग का जो मौका है हमें बहुत मुश्किल से मिलता है ना। और सत्संग में कैसे लोग बैठते हैं, सत्संग में कैसे लोग बैठते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठते हैं, और जिसे भगवान पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं। तावन एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए श्याम रामचंद्र की। गए मत कहाओ, जय कहाओ। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। आवन प्यारा से भजन माँ शीतला के चरण कमल में अर्पण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पास बुलाती है कितना सताती है, याद तुम्हारे जब जब मुझको आती है।
शीतली तुम जगत पिता, शीतली तुम जगत मात्री, शीतलाय नमोस्तुते। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोलिए शीतला मैया की। सबो डाले जयकारा आना चाहिए, यहू डाले जयकारा, यहू डाले जयकारा। चलो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोलिए शीतला मैया की। हे शीतला दाई मोरे गाँव की, हे शीतला दाई मोरे गाँव की। झिलमिल बारे होतिया तोर गाँव की। हे शीतला दाई मोरे गाँव की, हे शीतला दाई मोरे गाँव की। हे शीतला दाई मोरे गाँव की, हे शीतला दाई मोरे गाँव की। कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा।
दुनिया की रीत ऐसी है, जो बोया है वो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा है, न बंधु है न साथी है। न हाथी है न घोड़ा है, न बंधु है न साथी है। अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा। खुशी महफिल को देना है, तो सारे गम भुला कर दो। कि सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं। और इजाजत तुम हमें संतो, इजाजत तुम हमें बहनों, जरा ताली बजा कर दो। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, एक बार और जोरदार ताली हो जाए प्लीज, एक बार और जोरदार। ये बात ऐसे ताली बजाना है। और आवन राम कथा में चर्चा करन, वैसे तो कहे जाते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। वास्तव में परमात्मा राम जी के कथा अनंता अथा है, जेकर पार बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञाने नहीं कर सके तो हम का चीज। लेकिन आवन हमार सियान हमार बुजुर्ग मन के मुखार वृंद से सुने हुए कथा कहानी आप सबके बीच में परोसे के प्रयास कर। वो आवन होकर ले पहले एक बार जोरदार जयकारा लगाते हुए राम नाम में डुबकी बोलिए श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय जय श्री राम। श्री राम श्री राम जय जय श्री राम। गुरु ब्रह्म गुरु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस प्रेमी सज्जनों, छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम अवश्य पावन ग्राम भाठा गांव के पावन माटी माँ ज्ञान भक्ति वैराग्य के गंगा बहवत। यही मानस गंगा में डुबकी लगैया मोर श्रद्धा लोगन भक्तजन माता पिता मन के, दीदी भैया मन के, नानहे नानहे बाल गोपाल मन के, अवैया जवैया मल्ला अपन गुरतुर गुरतुर वाणी में समेट के रखैया मुरमन संचालक भैया के, हमर भूमि जा महिला मानस परिवार के नानहे नानहे लड़का की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। स्वीकार करो आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा के बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन ने कर सके, तुम एक तुच्छ प्राणी का कर सकता हो। फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वानीला आप ही मन के पास में दोहराए बढ़ जाता हूँ। अगर मोर से कोई भी भूल हो ही यला अपन कोरा के नान ही लेकर जान के
क्षमा कर दो। यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरम में आए हो। परम पिता परमेश्वर भगवान राम के श्री रामचरित मानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करे है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक सोटा, एक एक इखलोक में एक एक संदेश देना चाहते। आदेश नहीं, संदेश। यही संदेश ल जाने बर, यही संदेश ल समझे बर अपन आत्मा चितला परमात्मा के चरण में लगाए पड़े दे। तब हम जान सको, समझ सको कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कौन से संदेश देना चाहते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में 7 कांड के वर्णन करे, लेकिन आज मोर सौभाग्य है कि मोला पुष्प प्रसंग के रूप में जो है रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 7 में चर्चा करे के अवसर मिले हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की सुंदर, ये सुंदर काय परमात्मा राम सुंदर, परमात्मा राम के चरित्र सुंदर, परमात्मा राम के कथा सुंदर, परमात्मा राम के कथा ला सुन के अपन अंदर ग्रहण करना ही सुंदर है। कांड, कांड मतलब घटना। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 7 में लिखे का असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, किन्हि कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन। बड़े सुंदर भाव के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहे हैं कि 2 संत के मिलन। बड़े ध्यान से सुनना भैया, 2 संत के मिलन। अब वो दोनों संत कौन है? हनुमान जी महाराज, विभीषण जी महाराज। अब कहाँ मिलन होते? ये दोनों संत के मिलन कहाँ होते? लंका नगरी में। लंका नगरी में हनुमान जी ला जो है ज्ञान के प्रतीक कहे गए, हनुमान जी ला संत के प्रतीक कहे गए, हनुमान जी ला भक्त के प्रतीक कहे गए। वही विभीषण जी महाराज जिला संत के प्रतीक कहे गए, जिला भक्त के प्रतीक कहे गए। और जब संत के जो है मिलन हुए तो कहा लंका में। हनुमान जी जो है लंका में काबर गए? हनुमान जी लंका में काबर गए? तो हनुमान जी जो है लंका में माता सीता के पता लगाए बर गए। माता सीता को ने, माता सीता भक्ति के प्रतीक आए, परमात्मा राम ज्ञान के प्रतीक, माता सीता भक्ति के प्रतीक, छोटे भाई लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक, संसार के कल्याण करे के खातिर, धरती के भार उतारे के खातिर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम 14 वर्ष के वनवास निकले गए। धरती में मानव रूप में जन्म ले गए। आज जगत जननी माँ सीता के हरण हो गए और यही माता सीता ला जो है लंकापति रावण जो है हरण करके ले गए। कहाँ? लंका में। परमात्मा राम के आज्ञा लपा के हनुमान जी महाराज माता सीता के पता लगाए बर लंका में गए भैया। जहाँ आज विभीषण जी महाराज के साथ में दोनों के मिलन हुए, दोनों के मिलन हुए। और यही रामचरित मानस में एक बात कहना चाहूँ, जे मुख्य कारण है जेला मोल बताए बर मिले है, समझाए बर मिले है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा, यही कृपा जिन परमात्मा राम के होते,
यही कृपा कौन ल होते काकर ऊपर होते कैसे होते यही कृपा के बात ला आज जानना है भैया। जल गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बता है। और देखन एक छोटे से भजन के पश्चात आगे कथा के रसपान करबो। बोले श्यावा रामचंद्र की जय। सत्य है स्वर शिव है जीवन सुंदर ये संसार है। तीनों लोक है तुझ में माया परंपार है। ओम नमः शिवाय नमः हरि ओम नमः शिवाय नमः। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदर। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा।
बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के ही कि विभीषण जी महाराज और हनुमान जी के दोनों के मिलन हो गए। विभीषण जी महाराज हनुमान जी ने पूछते कि मैं तो तामसी शरीर के हूं भैया, तामसी शरीर। विभीषण जी महाराज को ने रावण के भाई और रावण को ने राक्षस है, तामसी शरीर एकड़ से कहा थे विभीषण जी महाराज की मैं तो राक्षस कुल में जन्म ले और भगवान के भक्ति करता हूं, तो न जाने भगवान मोर प्रति प्रेम करते कि नहीं करे। हनुमान मोर प्रति प्रेम करते कि नहीं करे, मैं तो तुच्छ हूं। हनुमान जी महाराज विभीषण जी लगते भैया भगवान किसी के प्रति भेदभाव रखने वाला न है। भगवान तो सब पर प्रेम करते, ते तो अपना आप ला छोटे समझते विभीषण, ते अपना आप ला जो है तामसी शरीर हो, मैं तो राक्षस कुल में जन्म ले हो, ऐसे कही का अपना आप ला छोटे समझते विभीषण। लेकिन देख मैं तो एक तुच्छ जाति के हूं, वानर जाति के हूं। जिन भी मोर सुबह सुबह मन मुख ला देख लेते न विभीषण, ते आज प्राणी ला भोजन तक पर्याप्त नहीं होए, बोला भोजन नसीब नहीं हो भैया। मैं वो जाति के हूं जे नीच जाति में आते और ते अपना ला तुच्छ समझते भैया। भगवान तो सब पर कृपा करने वाला है। लेकिन रामचरितमानस में 3 कृपा बता है, बड़े ध्यान से सुनना भैया। 3 कृपा। प्रथम होते कर्म के कृपा, प्रथम स्वयं के कर्म के कृपा, दूसरा होते पुरखा के कृपा, दूसरा होते पुरखा के कृपा और तीसरा होते ईश्वर के कृपा। हम कुछ अच्छा कर्म करें तेकर कारण आज हम लोग परमात्मा राम के जो कथा के श्रवण करे के अवसर मिलते भैया। कुछ हमर पुरखा अच्छा कर्म करी सोही तेकर कारण हमला ऐसा जगह में बैठे के अवसर मिले है भैया। कुछ ईश्वर की कृपा तेकर कारण आप जैसे संत महात्मा के जो है दर्शन करे के अवसर मिले हैं भैया, दर्शन करे के अवसर मिले हैं। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात लिखी कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना भगवान के कृपा के संत के मिलन नहीं है दीदी, ये बात याद रखना। हनुमान जी महाराज कहां से आते? हनुमान जी महाराज कहां से आते भगवान के कार्य करे बर? भारत से। भारत से और भारत से आए कहां? श्रीलंका में। आज परमात्मा राम के कृपा हुई तभी आज भारत से आके आज श्रीलंका में ना विभीषण जी महाराज के साथ में एक संत और संत के मिलन हो है, यही तो कृपा है। अगर भगवान के कृपा नहीं होगी दीदी तो आप और हम के और ये समय ये जगह के मिलन कभी हो ही नहीं सके। याद रखना ये सब ऊपर वाला के कृपा है। जेकर ऊपर कृपा नहीं रहा भैया वो ऐसा जगह में नहीं आए। जेकर ऊपर कृपा नहीं होए
जब भगवान के भजन, भगवान के कथा, भगवान के गाथा में मन ही नहीं लगे दीदी, मन ही नहीं लगे। ये भाटा गांव छोटे मोटे बस्ती लोग हैं, लेकिन आज जनसंख्या ला तो देख, जनसंख्या ला तो देख। आज अभी भाटा गांव के पावन भुइया में बैठे के जगह नहीं मिलती भैया, लेकिन आज अतका जगह खाली है। काबर कि जेकर ऊपर कृपा नहीं है दीदी, वो ऐसा जगह में चाह के भी नहीं आ सके, और जेकर ऊपर कृपा होते ना वो ऐसा जगह में बैठे दीदी, ऐसा जगह में बैठे। लेकिन कोनो कहे हो जन्नत दीदी, रामायण होवा थे वो देखे जब तकिहिस घलो खोइले ना बहिनी तेरे राया मोलई का पदवा थे, तो वाला लइका नहीं पदोय दीदी, वाला मंझनिया खटिया पदवा थे। हाँ लइका नहीं पदो, वाला खटिया पदवा थे। काबर जेला खटिया बुलावा होते वैसा जगह नहीं आया, लइका पदो थे। लइका के बड़ा जोरदार खिलौना भैया, ये देख एक मोबाइल टच वाला नहीं देखे हैं, टच वाला लइका ला वो मोबाइल ला धरा दे, कार्टून लगा दे, वो लइका तो लहुट के नहीं देखे, बोला भूख प्यास नहीं लागे दीदी, दिन भर मोबाइल ला देखत रहते। जे फंक्शन लते नहीं खोलबे ना, बोला हमर लइका मन खोल डालते। हाँ अब वही लइका जब बड़े बाढ़िस ना, तब माता पिता का कहा थे, आई मोर लइका हा पढ़ाते, ऑनलाइन क्लास चलते, 10,000 20,000 के मोबाइल धरा है। हर माँ बाप के सपना है कि मोर बेटी बेटा कॉलेज पढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, हर माँ बाप के सपना है। लेकिन आज वो बेटी बेटा करत का धरे मोबाइल टच वाला, धरे मोबाइल टच वाला, और व्हाट्सएप में जुड़े न जाने रात भर का करसन गोठिया। धरे मोबाइल टच वाला, न जाने व्हाट्सएप में जुड़े रात भर का करसन गोठिया थे। दाई का हाथ उठना बेटी, तब बेटी का हाथ मोड़, तबियत खराब है, तते रात भर तोर चार्जिंग लग उतार रे, तब तोर तबियत खराब नहीं होई ता बने होई। हर माँ बाप चाहते कि मोर बेटी बेटा कॉलेज पढ़ी, इंजीनियर बनी, डॉक्टर बनी, मास्टर बनी, लेकिन आज जो बेटी बेटा करत का कॉलेज जाके काल करत है, माँ बाप ला बदनाम करत है, माँ बाप ला बदनाम करत है, माँ बाप ला बदनाम करत है। जय जय श्री राम। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। 9 महीना ले कोख मरक थे, कत को जोखिम सहे थे जी, नवा जन्म दे थे ताला, दाई को नो गए थे जी, बाप के पद विद्वान बना थे, कत को अंगठा छापला, सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ तुम, झन भोला माँ बापला, झन भोला माँ बापला, झन भोला माँ बापला। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आएगा, सुख दुख है फल निर्मोहा, जैसे
जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो होएगा वही पाएगा, तेरा किया आएगा, सुख दुख है क्या फल निर्मोह का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जय हो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, वास्तव में संत समाज दुनिया में अगर कोई सेवा है तो वो है अपने माता पिता की। बोलिए अपने माता पिता की, सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए अपने माता पिता की। किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। जी हाँ, कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और माता पिता की सेवा कर ले, तेरे घर में ही मथुरा काशी है, तेरे घर में ही मथुरा काशी है। बोले अपने माता पिता की। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है मौका, हाथ से अपने खो मत देना, मौका ये किस्मत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जय हो। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, और माता पिता के तन में सारे देव समाये। किसी ने कहा कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसकी ममता का अंत नहीं उसे बस माँ कहते हैं, उसे बस माँ कहते हैं। बोले अपने माता पिता की।
चलिए सम्मान की कड़ी में शैलेंद्री बाई सोनकर की ओर से परमात्मा राम जी के चरण कमल में इनके अमर रुपए सादर सप्रेम भेंट। एक बार जोरदार सम्मान में ताली हो जाए और जैसे दान करे परमात्मा राम जी कल्याण करे, ओकर हर मनोकामना पूर्ण हो, धन दान के भरपूर भंडार रहे। बोली इनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो। और आदरणीय शीतल दास जी की ओर से भी परमात्मा राम जी के चरण कमल में इनके अमर रुपए सादर सप्रेम भेंट। एक बार जोरदार ताली चाहो में हम ऐसा भामा सादान दाता जैन मन अपन मेहनत के कुछ अंश परमात्मा राम जी के चरण कमल में दान पुण्य करके अपन धन ला पवित्र करे, ऐसा भामा सादान दाता उन पर एक बार आओ जोरदार ताली हो जाए। और जैसे दान करे परमात्मा राम जी कल्याण करे, ओकर हर मनोकामना पूर्ण हो, धन धान्य के भरपूर भंडार रहे, माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। परमात्मा राम जी से यही प्रार्थना के साथ बोली उनकी श्रद्धा भक्ति की, बोली उनके जीवन भक्ति की, बोली उनके कुटुंब परिवार की जय हो। मानस प्रेमी सज्जनों, हनुमान जी महाराज जो है विभीषण जी ने बताते कि भैया मैं तो एक तुच्छ वानर हूं, लेकिन आज भगवान मोर ऊपर कृपा करे है। अब वास्तव में भैया बड़े ध्यान से सुनना कि आज कोई भगवान के जिन्हें रक्षा करी, भगवान के कार्य में आगे बढ़ने वाला, भगवान के काम में निस्वार्थ प्रेम करने वाला, निस्वार्थ कार्य करने वाला केवल कौन है? वानर ही तो है, वानर ही है। और बेंद्राज भालू मला देखे भैया कोई इंसान कोई करे है का? भगवान राम के कार्य करे है तो कोई इंसान करे का, कोई मनुष्य करे का? भगवान के साथ मनुष्य नहीं दे, केवल मनुष्य मन तो जो है स्वार्थ में डूबे है, मानव तो स्वार्थ में डूबे है। भगवान के मंदिर में जाते ना दीदी तो करथन का सबसे पहली मांग, सबसे पहली मनोकामना हो जाती मन में कि भगवान मोर मनोकामना पूर्ण कर देवे। कोनो धन के भूखा है, कोनो जन के भूखा है, कोनो दौलत के भूखा है। आज देखो संसार में मानव तो हमेशा भूखा है, लालच में डूबे है मानव। कोई ला धन चाहिए, कोई ला जन चाहिए, कोई ला जमीन जायदाद चाहिए, रुपया पैसा, आज यही में डूबे है। तेकर कारण भगवान के मंदिर में जाथन दीदी सबसे पहली हमार जो है मनोकामना हो जाते है कि मैं मंदिर में जाऊं, भगवान के पूजा करूं ना तो मोला भगवान धन दे जन दे। लेकिन आज भगवान के काम करे बर पूरा वानर सेना निकलिस ना तो निस्वार्थ भूख प्यास ला एक तरफ करके, भूखा प्यासा तड़पत रही, फिर भी भगवान के कार्य में आगे रही दीदी, आगे रही, कभी भगवान के काम में पीछे नहीं हटे है। हनुमान जी महाराज ला जब माता सीता के पता लगाए बर जाए बर कहीं जामवन, तो हनुमान जी ला कहीं जामवन था कि हनुमान ते तो बड़ शक्तिशाली है, तोर पास में उतना शक्ति है, तोर पास में इतना ज्ञान है और ये काम ला तिहिच कर सकता है। हनुमान जी ला अपन प्रशंसा सुनना पसंद नहीं है भैया, हनुमान जी ला अपन बड़ाई सुनना पसंद नहीं है, बिल्कुल सिर ला झुका के बैठे रहा है हनुमान जी। तब जान मंत कही कि हनुमान तोड़ तो कार्य जो है भगवान के काम करे बड़ जन्म है, तो जन्म हो है ना तो भगवान के कार्य करे बर। ये बात हनुमान जी ला अच्छा लगी दीदी, तुरंत उठ के खड़े हो गए, अपना आप ला धन्यवाद समझी, अपना आप ला सौभाग्यशाली समझी कि मैं भगवान के काम करे बर मोर जन्म हुए। युगो युगो तक तपस्या करते संत महात्मा, तब भी से आज भगवान के दर्शन दुर्लभ है, भगवान के सेवा दुर्लभ है। लेकिन आज मोर सौभाग्य ऐसे है भगवान कि मोर जन्म हो है तो भगवान के कार्य करे बर। ये बात ल सुन के हनुमान जी बहुत जो है खुशी मनीष दीदी हो बहुत खुश हो गए। लेकिन आज अपन कोख से जे बच्चा ला हम जन्म दे हन न दीदी, वो हमार बेटी बेटा बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करे भैया, बिना स्वार्थ के बेटी बेटा काम नहीं करे। जेकर प्रति हम आस लगाए हन
जेकर प्रति हमारा अपन जीवन ला निछावर करत हन, आज जो बेटी बेटा बिना स्वार्थ के काम नहीं करे, याद रखना। लेकिन हनुमान जी आज भगवान के कार्य करे बर अपन आप ला अपन जीवन ला दांव में लगाए बर तैयार हो गए। 100 योजन समुद्र लना पार करे बर तैयार हो गए। 100 योजन समुद्र कर नहीं है दीदी, जलहाज हनुमान जी कहे मोर प्राण भले ही चले जाए, लेकिन आज मोला भगवान के कार्य करे बर मिले ना, ये अवसर ला मैं किसी भी हाल में जानने दो। ऐसे कही कि हनुमान जी आज भगवान के कार्य करे बर निस्वार्थ प्रेम निस्वार्थ भक्ति के साथ हनुमान जी आज माता सीता के पता लगाए बर गए। आज यही परमात्मा के स्मरण करके, परमात्मा के गुण ला याद करके, परमात्मा के प्रेम ला याद करके हनुमान जी के जो है ना नयन में आंसू भर गए भैया, नयन में आंसू भर गए भैया। आज मोर तुच्छ वानर के प्रति इतना प्रेम करीज भगवान, इतना कृपा करीज भगवान। आज मोर जैसे अधम पर इतना प्रेम करीज भैया, ते आज अपना तुच्छ समझता। भगवान तो सबके प्रति प्रेम करने वाला है भैया। भगवान ला कुछ नहीं चाहिए, भगवान ला धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। कहे भगवान ला तो प्रेम चाहिए भैया, भगवान ला तो भाव चाहिए। भगवान भाव के भूखा है। कथे भावना में अगर भाव ना हो तो भावना ही बेकार है। भावना में अगर भाव ना हो तो भावना ही बेकार है। और भावना में अगर थोड़ा से भी भाव आ जाए तो जग से बेड़ा पार है, जग से बेड़ा पार है, जग से बेड़ा पार है। जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे। थोड़ा सा आवाज खुलिए भैया। और चलिए एक प्यारा सा भजन हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पण। जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए, जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरे हो कलेश विकार। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। और चलिएगा एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय जय श्री राम। और बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ इस भजन का आनंद आप सभी लेंगे। और कहना है क्या, दुनिया में
दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में और देखो महतारी हो, महतारी मन एकदम कंजूसी करत है, जयकारा लगाए बार, ताली बजाए बार। और मैं जैसे ही गाना गाऊँ ना, जैसे ही कहूँ दुनिया में, तो आप मन का करना है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से हनुमंत लाल महाराज जी के चरण में ध्यान लगाना है और जयकारा लगाना है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। कैसे दीदी हो, पीछू डाल बैठ गए हो, सब झल जयकारा लगाना है। चलो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। दुनिया में गए हो, जय हो, जय हो कहना है। क्या कहना है? दुनिया में खाए पिए नहीं हो तो इसे जयकारा मत लगाओ ना, बढ़िया बुलंद आवाज के साथ। काबर की हम सब हनुमान लाल महाराज के प्रांगण में बैठे हुए हैं और हम सबके ऊपर देखो एक बार जे जे भी बैठे हैं ना, सबके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा है। तो मैं चाहूँ जरा जोर से जयकारा हो जाए। दुनिया में, ये बात वेरी गुड, ऐसे जयकारा लगाना है। दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ, क्या बात है, जय हो। जय हो। अच्छा एक बात आपसे पूछूं मैं, राम जी के परम भक्त कौन है? जिसको जिसको पता है एक बार हाथ ऊपर करेंगे। राम जी के भक्त कौन है? कौन है? कोई जानता है कि नहीं जानता है? इधर वाले सभी जानते हैं ना? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे और एक बार जयकारा हो जाएगा। जय जय श्री राम, जरा और जोर से जय जय श्री राम। सोयो जन सागर पार किए और गढ़ लंका से कूद गए। सोयो जन सागर पार किए और गढ़ लंका से कूद गए। रावण को फिर भुला गया दीदी हो, जैसे ही मैं कहूँ वैसे आप मतलब जयकारा लगाना है। रावण को, वेरी गुड, रावण को, रावण को, रावण को सताना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। हो
सपने में रात में आया हो, सभी बोलेंगे। सपने में रात में आया मुरली वाला रे, मेरे दिल में बस गया श्याम जपू में माला रे, मेरे दिल में बस गया श्याम जपू में माला रे, सपने में रात में आया हो, सपने में रात में आया मुरली वाला रे, मेरे दिल में बस गया श्याम जपू में माला रे, मेरे दिल में बस गया श्याम जपू में माला रे। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ, क्या बात है, जय हो। जय जय श्री राम। आज है मानस प्रभु जी का जयकार लगा लेना, आज है मानस प्रभु जी का जयकार लगा लेना, ये भैया जी जरा ताली बजा लेना, ये भैया जी जरा ताली बजा लेना, मेरे रामा के दर पे भीड़ लगी जरा शीश झुका लेना, मेरे प्रभु के दर पे भीड़ लगी जरा शीश झुका लेना, ये भैया जी जरा ताली बजा लेना, ये बहना जी जरा ताली बजा लेना। मीठी मीठी तालियों के साथ, क्या बात है, जय हो। जय हो। काले कमले वाला, बोली बाकी बिहारी लाल की राधे राधे। सभी को बोलना पड़ेगा क्योंकि आज के दिन अपने मुख से लिया हुआ भगवान का नाम और हाथों से किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। काले कमले वाला मेरा यार है, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है,
सभी के मुंह खुलने चाहिए भगवान के नाम पे। बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 जय जय श्री राम। हेलो, चलने दें, क्या बोलते हो? ताली बजाओ, जोर से सम्मान दो भाई। मन तो किथे गावत रहते, गवावत रहते न गाना। मर्यादा थे बंधे मन छे, का करो बताना। चलिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रहा। भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी रायपुर की बहनों के द्वारा, और आपको कुछ सम्मान की राशि प्राप्त हुई है। शिवा ड्रेसेस भाटा गाँव 51 रुपये से आपको नवाजते हैं। इसी क्रम में मोतीराम जी सोनकर 50 रुपये से आपको नवाजते हैं। और सभी मंडली को दी जाने वाली सम्मान आप तक पहुंचाने के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। अंजू सोनकर एवं मथुरा सोनकर, दोनों बहन आ जाएंगे। अंजू सोनकर एवं मथुरा सोनकर। इस क्रम में सावंत सोनकर, गणेशा, रोशनी, महादेव, लूमिन एवं ममता की ओर से 100 रुपये का नगद सम्मान आपको प्राप्त होती है। इसी क्रम में सृजन की ओर से 5 रुपये का नगद सम्मान एवं 51 रुपये का नगद सम्मान आपको प्राप्त होती है। हाँ, एक गुलाल। हाँ हाँ हाँ, चलिए तैयार रहेंगे अपने साजो सामान के सहित। श्री राम मानस मंडली बरगड़ा साजा जिला बेमेतरा अपने समस्त कलाकारों सहित शीघ्र अतिशीघ्र हमारे धर्म मंच के समीप आ जाएं। श्री राम मानस मंडली बरगड़ा साजा जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़। मंडली संचालक कृपया ध्यान दें। हाँ, एक जन भेंट करना, एक जन तिलक लगाना है ना। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रामचरितमानस की पंचम सोपान सुंदरकांड पर हमारी बहन रूपवती नागरची के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से मानस पर प्रवचन दिया गया है। हम चाहते हैं आपको विदा तो नहीं देते, लेकिन क्या करें, मर्यादित मंच है, मर्यादा से बंधी हुई है। सभी मंडली को हमें इस धर्म मंच के माध्यम से नागेश सोनकर की ओर से 11 रुपये का नगद सम्मान आपको प्राप्त होती है। और हमारी दीदी काय देवत वो काय दे वो दे डरे हम न देते माता। हाँ चलो भेंट करो दाई हो। का नाम? ₹20 का नगद सम्मान हमारी दीदी की ओर से। और हाँ, बैठ बे माता, सुन में आए। अब यू बने बने मंडली हवे, पूरा बने मंडली आए है। जोरदार ताली से सम्मान दो भाई। और गवाना है का गाना दीदी मल्ला आए, तो जोर से ताली बजाओ तो गवा दे वो फिर से। देखो केलेश्वरी क्या बोल रहे हैं, गाना पड़ेगा बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, और कभी अवसर मिलेगा तो आप सबका दर्शन होगा। और इन्हीं आशा के साथ मैं आप सबको मंच से ससम्मान सादर विदाई देना चाहूँगा। और आने वाले वर्ष में यदि हमारी यह मंच सस्ती है तो हमें इसी प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इन्हीं आशा के साथ सादर विदाई की ओर। हाँ हाँ हाँ, लेना गावे है ना, दूसरे मंच में गा लेवे। चलो ठीक। श्री राम मानस मंडली बरगढ़